हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। 10 मिनट कॉन्सेप्ट वाले सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर एक नए कंसेप्ट को समझेंगे और ये कंसेप्ट हम करंट अफेयर से निकालते हैं। तो आज का कंसेप्ट है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर शुगर केन, है ना। इस कंसेप्ट को समझेंगे कि ये क्या है। और जैसा कि हम जो कंसेप्ट है वो करंट अफेयर्स से निकालते हैं, तो करंट अफेयर्स में क्या घटना है। तो रिसेंटली यानी कल ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुगर के प्राइसेस को हाइक किया है। और ये हाइक करके, जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं कि सेंटर हाइक्स शुगर केन प्राइसेस टू ₹315 पर क्विंटल, है ना। शुगर का जो प्राइस है, जो केंद्र सरकार डिसाइड करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसे बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, है ना। उसको हाइक किया गया है, 315 पर क्विंटल किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, MSP डिसाइड करती है हर क्रॉप के लिए। बहुत सारे क्रॉप्स के लिए MSP डिसाइड करती है। MSP क्या होता है? जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर से उस प्रोडक्ट को खरीदेगी, मिनिमम उतना प्राइस उसे पे किया जाएगा, है ना, MSP। और ये क्रॉप के कल्टीवेशन से पहले ही डिक्लेयर किया जाता है। उसी तरह MSP की ही तरह शुगर केन के लिए प्राइस, मिनिमम प्राइस डिसाइड किया जाता है, जिस प्राइस पे जो शुगर मिल्स हैं वो फार्मर से शुगर केन को खरीदेंगे, है ना। उस प्राइस को कहा जाता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो हम आगे देखेंगे। अभी सबसे पहले करंट के उस न्यूज़ को देखते हैं। करंट का क्या न्यूज़ है कि रिसेंटली यानी कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, यानी वेडनेसडे को, कल मतलब वेडनेसडे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 करोड़ शुगर केन ग्रोअर्स के लिए एक तोहफा दिया है ना, उसको बेनिफिट करने के लिए। और उसने फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस FRP को बढ़ाकर 315 पर क्विंटल कर दिया गया है, जिसमें बेसिक वो प्राइस किस रिकवरी रेट पे है। बेसिक रिकवरी रेट होना चाहिए 10.2% फॉर 2023-24 सीजन। अक्टूबर से सितंबर ये सीजन है आपका शुगर केन का। और इस सीजन के लिए जो FRP डिसाइड की गई है वो ₹315 पर क्विंटल, एक क्विंटल पे 315 रुपया पे करेगा शुगर मिल फार्मर्स को, है ना। लेकिन वो बेसिक रिकवरी रेट कितनी होनी चाहिए? 10.25%। ये रिकवरी रेट क्या होता है? यानी जो शुगर केन से जो हम जो मोलासिस बनाते हैं, जिससे शुगर बनता है, उसमें 10% शुगर बनना चाहिए। मतलब अगर 1 क्विंटल है तो उसका 10.25% शुगर हमें प्राप्त होना चाहिए, यानी शुगर मिल को प्राप्त होना चाहिए, तभी वो उतना प्राइस उसे पे करेगा, 1 क्विंटल पे 315 रुपये। तो ये होता है रिकवरी रेट, है ना। मतलब शुगर केन से जो हम रिकवर कर रहे हैं और जिससे हम शुगर बना रहे हैं, वो मिनिमम बेसिक कितना होना चाहिए? 10.25%। और अगर इससे ऊपर होता है तो इंसेंटिव भी दिया जाता है, और वो इंसेंटिव कितना है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इन ए मूव, हाँ, ये इंसेंटिव जो है जो 0.1% इंसेंटिव देने की घोषणा की गई है। यानी 0.1% अगर इंक्रीज होता है रिकवरी रेट में, तो लगभग 3.07 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा पर क्विंटल, है ना, अगर रिकवरी रेट 0.1% से बढ़ता है। और उसी तरह अगर रिकवरी रेट 0.1% से घटता है तो पर क्विंटल 3.07 रुपया काट लिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने FRP डिसाइड किया गया। तो अब यहाँ पे हम जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कि शुगर केन की प्राइसेस कैसे डिसाइड की जाती है। तो द प्राइसेस ऑफ शुगर केन आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के द्वारा ये प्राइसेस डिसाइड की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी। क्योंकि ये जो शुगर केन की प्राइसेस है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। जो 7 शेड्यूल में जो कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल बना सकते हैं, उसमें आता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है इस प्राइस को, और स्टेट गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो
मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है शुगर केन के लिए, जिस प्राइस पे जो शुगर मिल हैं वो फार्मर से शुगर केन को खरीदते हैं, उसको कहा जाता है फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइसेस। फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइसेस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है मिनिमम प्राइस शुगर केन के लिए, मतलब जिस प्राइस पे शुगर मिल्स फार्मर से शुगर केन खरीदते हैं उसे क्या कहा जाता है, फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस। The central government announces fair and remunerative prices which are determined on the recommendation of Commission for Agriculture Cost and Prices CACP। जैसे कि MSP भी जो डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट वो CACP के रिकमेंडेशन पे यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट एंड प्राइसेस के रिकमेंडेशन पे डिसाइड किया जाता है, MSP भी और FRP भी यानी फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइसेस भी, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि ये जो अनाउंस किया जाता है फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइसेस, MSP की तरह फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइसेस भी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा अनाउंस किया जाता है। डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट एंड प्राइसेस। तो ये याद रखना है, यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया है कि CACP इसको रिकमेंड करती है और अनाउंस कौन करता है यानी डिसाइड कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। और ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है उसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये याद रखना है आपको। FRP जो है यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस यानी वो प्राइस जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है मिनिमम प्राइस शुगर केन के लिए, जिस प्राइस पे शुगर मिल फार्मर से शुगर केन खरीद सकते हैं, वो किसके रिकमेंडेशन पे आधारित है, रंगराजन कमेटी के रिपोर्ट के पे बेस्ड है ये, है ना। इसलिए ये भी याद रखना है आपको कि रंगराजन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे FRP डिसाइड किया गया था। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस इज द प्राइस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द शुगर मिल्स एंड फैक्ट्रीज टू शुगर केन फार्मर्स। ये मिनिमम प्राइस है जो शुगर मिल या फिर फैक्ट्रीज के द्वारा शुगर केन फार्मर्स को दिया जाएगा वो खरीदने के लिए। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2009। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। और इसके पहले किस आधार पे शुगर केन का प्राइस डिसाइड होता था, 2009-10 से पहले शुगर सीजन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस करके फिक्स करती थी, है ना, उसका नाम था स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, है ना। और जिसमें 50-50 बेसिस पे जो वो प्रॉफिट शेयर किया जाता था, यानी शुगर को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा 50% फार्मर्स को मिलेगा और 50% शुगर मिल को बनेगा। ये 2009-10 तक ये क्राइटेरिया था जिसे बोला जाता था स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। बट 2009 में रंगराजन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे इसे चेंज कर दिया गया और इसके जगह पे स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइसेस के जगह पे फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस को रखा गया, ठीक है। और जो फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस होती है वो शुगर केन के प्रोडक्शन से पहले ही डिक्लेयर हो जाती है, जैसे अभी 315 रुपये पर क्विंटल डिसाइड हुआ है, और वो किसी बेसिक रिकवरी रेट पे डिसाइड होता है। जैसे अभी बेसिक रिकवरी रेट कितना है, 10.25%, यानी जो शुगर केन से जो शुगर रिकवरी होना चाहिए वो कम से कम एक क्विंटल पे 10.25% उसका शुगर रिकवरी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। देखिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मिल्स आर रिक्वायर्ड टू पे द बेसिक FRP विद इन 14 डेज ऑफ परचेज ऑफ शुगर केन फ्रॉम ग्रोअर्स। यानी फार्मर्स से जो मिल जो है जो शुगर केन खरीद रहे हैं 14 दिनों के अंदर उन्हें वो पैसा पे कर देना है। पहले क्या होता था, रिकवरी जो पैसा जैसे शुगर मिल तो खरीद लेते थे लेकिन वो पैसा बाद में वो पे करते थे और इससे बहुत डिले होता था और फार्मर्स पे एक्स्ट्रा बर्डन होता था, क्योंकि फार्मर्स जो शुगर केन को ग्रो करने के लिए कई सारे जो पैसे हैं वो बैंक से क्रेडिट के रूप में लेते हैं, है ना। तो इससे फार्मर्स को बहुत परेशानी होती थी, ये सबसे बड़ा इशू था। इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 14 दिन का समय फिक्स किया है कि शुगर मिल को 14 दिन के अंदर उसको पे कर देना है, ठीक है। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट भी, यानी कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पे शुगर केन, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत होता है और इसलिए उन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक प्राइस डिसाइड किया जाता है, मिनिमम प्राइस डिसाइड किया जाता है शुगर केन के लिए,
है ना, जो कि हमेशा FRP के बराबर होता है या उससे ऊपर ही होता है ना, उसके बराबर होगा या उससे ऊपर होगा, है ना। FRP तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिमम एक फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस डिसाइड कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जो मेजर शुगर केन प्रोडक्शन स्टेट है, वो क्या करती है कि एक स्टेट एडवाइज्ड प्राइस डिक्लेयर करती है। उसको क्या बोलते हैं, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। स्टेट गवर्नमेंट जो प्राइस डिसाइड करती है मिनिमम प्राइस, उसे कहते हैं स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, यानी और वो हमेशा FRP से ऊपर होता है, यानी फार्मर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए, है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है। और इसी प्राइस पे शुगर मिल के जो मालिक होते हैं वो फार्मर से शुगर केन को परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्यों करती है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। शुगर की प्राइसिंग जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटर और स्टेट दोनों फिक्स कर सकते हैं शुगर के प्राइसेस को। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो फिक्स करती है प्राइसेस, FRP बोलते हैं उसके, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस, और स्टेट गवर्नमेंट जो करती है उसे बोला जाता है स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, और वो हमेशा FRP से ज़्यादा होता है या उसके बराबर होता है। ठीक है, ये ज़्यादा ही होता है ताकि फार्मर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा सके। तो इस तरह से शुगर केन की प्राइस डिसाइड होती है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।